स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की फिल्म जिसका नाम है सडनली 17। ओके, तो फिल्म की शुरुआत में हम एक 28 साल की खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि जल्दी जल्दी सुबह उठकर अपने बॉयफ्रेंड के लिए खाना वाना बना रही होती है और मेकअप वेकअप करके तैयार हो जाती है कि उठेगा तो उसे सरप्राइज कर दूंगी, क्योंकि आज इनको साथ में रहते हुए 3656 दिन हो चुके हैं। इस लड़की का नाम लियोंग होता है और इसके बॉयफ्रेंड का नाम माओ होता है। माओ सुबह सुबह ठूस रहा होता है बना हुआ और लियोंग उसको घूरे जा रही होती है। माओ कहता है कि सब ठीक तो है ना। लियोंग कहती है कि हाँ सब ठीक है और जल्दी से इसके पॉकेट में से एक डायमंड की रिंग निकाल लेती है और कहती है क्या तुम मेरे लिए लाए हो ये। माओ कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे बॉस की वाइफ के लिए। लियोंग का तो दिल ही टूट जाता है। इसे याद आता है कि कैसे 10 साल पहले माओ ने जब इसको हाई स्कूल में प्रपोज किया था और कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे शादी करूंगा बड़े हो जाने के बाद, और प्रॉमिस भी किया था। लियोंग यहाँ पर डिप्रेशन में चली गई होती क्योंकि अब वो इसको इग्नोर करने लग गया है। ये घर में बैठी बैठी टीवी देख रही होती है। टीवी पर तभी एक ऐड आता है जिसमें एक मैजिक चॉकलेट के बारे में बताया जा रहा होता है जिसको खाने के बाद हम फिर से जवान और खूबसूरत हो सकते हैं। बिना सोचे 1 सेकंड में ये ऑर्डर कर देती है और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड बाई से मिलने जाती है और इसको अपनी सारी दुख बताती है। बाई कहती है कि देखो कल मेरी शादी होने वाली है तो तुम वहां पर माओ को फोर्स करना कि वो भी तुम्हें वहीं पर शादी के लिए प्रपोज कर दे। लियोंग कहती है कि वो नहीं मानेगा। बाओ कहती है कि नहीं वो मान जाएगा, तुम ट्राई तो करना। और अगले दिन लियोंग अपनी फ्रेंड बाई की शादी में जा रही होती है। तभी रास्ते में इसको चॉकलेट की फैक्ट्री का एक डिलीवरी मैन मिल जाता है और इसको चॉकलेट देता है। लियोंग सोच रही होती है कि अबे इसको मेरी लोकेशन कैसे पता चली यहाँ पर, और यहाँ से फिर शादी में जाती है। बाई की शादी होती है और अब वो इसके बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम भी प्रपोज कर दो लियोंग को। माओ गुस्सा हो जाता है, कहता है हमारे बीच में ये कैसे आ सकती है, और गुस्सा होकर ऐसे चला जाता है। लियोंग उसका पीछा करने लग जाती है और फोन भी नहीं उठा रहा होता है, और जब उठाता है तो कहता है मुझे ब्रेकअप करना है तुमसे। लियोंग का तो दिल ही टूट जाता है भाई, 10 साल साथ में रहकर और ये सुनने को मिले तो किसका दिल नहीं टूटेगा। अब दिल टूटने के बाद गुस्से में चॉकलेट खाने लग जाती है क्योंकि खाने की बहुत बड़ी शौकीन होती है। और फिर होता है कुछ ऐसा कि सब कुछ चेंज होने लग जाता है। बाहर जो बारिश वाला दिन था वो सनी डे बन जाता है। इसकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं और इसी बीच इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर बाहर आता है, कहता है निकल कार से बाहर निकल वरना पुलिस को बुला दूंगा। ये डर जाती है और डर के यहाँ से भाग जाती है अपनी कार को छोड़कर, और भागते हुए रोड पर देखती है कि वर्ल्ड कप चल रहा होता है 2014 का। और एक आदमी से पूछती है कि ये टाइम कौन सा चल रहा है। वो आदमी बताता है कि ये 2016 चल रहा है। लियोंग शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अब ये 17 साल की टीनेजर बन चुकी होती है। और तभी बाई इसको कॉल करती है। इसे ये भी पता नहीं चल रहा होता है कि फोन कैसे उठाते हैं, तो साइड वाला पर्सन इसकी हेल्प करता है और बाई इसको कहती है कि हेलो, और ये कहती है उसके कि यार मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैं फ्यूचर में आ गई हूँ। अजीब अजीब बातें कर रही होती है। बाई कहती है कि आ जा मुझसे मिलने आ जा। तो लियोंग उससे मिलने जाती है और कहती है कि यार तुम तो बूढ़ी हो गई हो। बाई कहती है कि तुम कितने साल की हो। ये कहती है मैं तो अभी 17 साल की हूँ। बाई को लगता है कि ये पागल हो गई है, पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें कर रही है, और इसे इसकी फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम 28 साल की हो और तुम 10 साल से माओ के साथ रहती है लिविंग में। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें एक्चुअल में हुआ क्या है। इसकी बॉडी तो 28 साल की ही है, बट जो इसका दिमाग है ना वो 17 साल वाला हो गया। जैसे 17 साल की उम्र में थी सोचती थी ना, वैसा अब ये सोच रही होती है। और तभी यहाँ पर फोन नहीं उठा पा रही होती है क्योंकि जब ये 17 साल की थी तो ऐसे फोन नहीं हुआ करते थे, तो इसको कोई आइडिया नहीं था कि क्या है। और अब लियोंग यहाँ से फिर टीनेजर की ड्रेस पहन लेती है और फिर फोटोज वोटोज क्लिक करती है जो कि टीनेजर करते हैं, और आईपैड देखकर चमक जाती है, कहती है अभी ये इतनी खतरनाक चीज क्या है। और तब यहाँ पर माओ आ जाता है। अब यहाँ पर 17 साल वाली के अंदर फीलिंग्स नहीं होती माओ के लिए, तो कहती है कि भाग यहाँ से मेरे घर से। इसको घर से निकाल देती है, अपनी कहती मेरा घर है ये। और यहाँ पर बस जो बाई होती है सब रिकॉर्ड कर रही होती है इन दोनों को लड़ते झगड़ते हुए। ठीक है, माओ कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या हो गया इसको, अभी तो मुझसे प्यार करती थी, पागल भाग रही थी अभी थोड़ी देर पहले मेरे पीछे और अभी ऐसे कर रही है। और फिर यहाँ से भाई 17 साल की लियोंग निकलती है अय्याशखोरी करने के लिए। लड़की तो बनी गई है तो जाकर फुल मजे वजे कर रही है, तो मस्ती करती है, और चॉकलेट का असर खत्म होते ही ये वापस 28 साल की बन गई होती है। अपनी फ्रेंड से कहती है कि छी यार तुम मुझे कैसी जगह लेकर आ गई हो, क्योंकि इसको ये क्लब में लेकर आई थी। भाई कहती है कि मैं नहीं लाई तुम्हें यहाँ पर, और फिर इसको वीडियो दिखाती है ब्रेकअप वाली जो थोड़ी देर पहले अभी उस पर चिल्ला रही थी माओ पे घर में। माओ की तभी कॉल आती है और कहता है मेरा आईपैड कहाँ रखा है तुमने। इसे याद नहीं होता है और फिर से सोचने लग जाती है कि यार कहाँ रखा है मैंने, क्योंकि वो तो 17 साल वाली ने रखा था, 28 साल वाली को क्या ही पता होगा। तो फिर से सोचती है टाइम ट्रेवल करके उसके आईपैड को ढूंढ दूं। तो टैक्सी वाले को कहती है कि यार तेज तेज कार चलाओ तुम बहुत, क्योंकि पिछली बार तेज तेज कार चलाने की वजह से ही टाइम ट्रेवल हो गया था। और भाई साहब उसका कुछ फायदा नहीं होता, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ओवर स्पीडिंग के लिए और भाग कर ले आते हैं। और यहाँ पर अगला केस लगता है कि तुमने एक कार से एक्सीडेंट कर दिया था सुबह सुबह,
और तुम कार को वहीं पर छोड़कर भाग गई थी। और यहाँ पर फिर माँ आकर इसको बचाता है और इसका बैग देता है जो कि ये कार में छोड़कर आ गई थी, और इसी में वो चॉकलेट होती है। ये फिर से चॉकलेट को खा लेती है और 17 साल की बन जाती है और बाहर आती है और कहती कि अब अच्छा मन, तेरे को मैंने मना करा था ना मेरे पीछे मत आ, मैंने बोला ब्रेकअप हो गया, भाग यहाँ से। और माओ कहता है कि मेरा आईपैड दे दो यार प्लीज, कहाँ रखा है? ये कहती है मेरे को नहीं पता, मैंने उसको डोनेट कर दिया, जाकर ढूंढ ले उसको, भाग यहाँ से। तो ये लोकेशन ट्रैक करता हुआ अपने आईपैड की एक मीट शॉप पर पहुंच जाता है। ओनर भाई यहाँ का बहुत खतरनाक होता है, कहता है मैं नहीं दूंगा आईपैड तेरे को, और इसके सामने तोड़ देता है। लियोंग भाई अब 17 साल की उम्र में एक नंबर की अय्याशखोर बनी गई होती है, तो लुक वुक चेंज करके ट्रेन मेट्रो में कहीं जा रही होती है घूमने के लिए। तभी इसको एक लड़का दिखता है, ये यन यन होता है। लियोंग इसकी ड्राइंग बनाने लग जाती है। यन यन इसे नोटिस करता है और स्माइल कर रहा होता है, और ड्राइंग खत्म होते ही चॉकलेट का असर खत्म हो जाता है और ये वापस 28 साल की हो जाती है। फिर डिप्रेशन में, अब यार मैं ट्रेन में कैसे आ गई यहाँ पर, और फिर यहाँ से अपनी डायरी वायरी फेंक कर बाहर चली जाती है। ये डायरी को देखता है, उठाता है और उसको देने के लिए भागता है, बट जब तक वो गायब हो चुकी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं माओ के बॉस को जो कि इसको भाई डांट रहा होता है, कहता तूने आईपैड को तोड़ा, तो तोड़ा कैसे, उसमें पता कितनी पर्सनल चीजें थी। और फिर इसे कुछ पेंटिंग्स दिखाता है जो कि इंटरनेट पर वायरल हो रही होती है। ये लियोंग की पेंटिंग होती है और पता चलता है कि उस यनियन ने उसकी पेंटिंग को डायरी में से फोटोज क्लिक करके उसको ऑनलाइन डाल दिया ताकि वो लियोंग को खोज सके। और पेंटिंग इसके बॉस को बहुत पसंद आ गई होती है और वो कहता है कि जल्दी से जाकर इस लड़की को खोजो और मेरे लिए काम करेगी अब से। यहाँ घर में 28 साल वाली लियोंग आ गई होती है। भाई इसको कहती है कि यार ये सब चॉकलेट की वजह से हो रहा है, तुम चॉकलेट खाती हो तो 17 साल की बन जाती हो, जब असर खत्म होता है तो वापस 28 साल की हो जाती हो। तभी माविस को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है एक रेस्टोरेंट में। ये बहुत खुश हो जाती है क्योंकि 28 साल वाली है ना, तो इसको लगता है कि यार अब तो फिर से लगता है पैचअप हो ही जाएगा। ये भागती भी जाती है, पर यहाँ पर माओ तो अपनी असिस्टेंट यू के साथ आया हुआ होता है। माओ लियोंग से कहता है कि मेरे लिए ड्रॉ करोगी तुम, और इसे क्या ही पता कि ये तो 17 साल वाली ने किया था, बट ये तो अभी 28 साल की हो गई है। लियोंग पेंटिंग्स बना नहीं पाती है, तो असिस्टेंट माओ को अपनी पेंटिंग्स दिखाकर कहती है कि यार कहाँ पड़े वो उसके पीछे, मेरी देख लो पेंटिंग। ये सब देख के भाई लियोंग जल जाती है, कहती है कि तू पेंटिंग दिखाई अपनी इसको, और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग जरूर बनाऊंगी। और जल्दी से बाथरूम में जाकर 17 साल वाली के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है कि जल्दी से इसके लिए पेंटिंग्स बनानी है, ऐसी ऐसी, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, और चॉकलेट को खा लेती है। 17 साल वाली जब बनती है तो ये वीडियो देखती है और समझ जाती है कि इसको क्या करना है। ये गुस्से में पहले तो बाहर आती है और यान उसी मेट्रो वाले लोंडे को खोजने के लिए निकल जाती है यहाँ से, और मिल भी जाता है। दोनों बाइक राइड करते हैं। यान इसे ऊंची सी बिल्डिंग पर ले जाकर सिटी का नजारा दिखता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है जो कि प्ले बॉय का काम होता है। अब 17 साल की लड़की को मतलब मजा आने लग गया होता है बहुत ज्यादा। 28 साल वाली को ब्लैकमेल कर रही होती है, चॉकलेट मंगा कहते चॉकलेट खरीद के लाओ ना, बहुत मारूंगी तेरे को। और अब दोनों लियोंग वॉइस रिकॉर्डिंग में बातें करने लगी, मतलब फोन के अंदर एक ऐप के अंदर 28 साल वाली कुछ रिकॉर्ड करती है, 17 वाली कुछ रिकॉर्ड करती है, और पेंटिंग्स भी बना रही होती है 17 साल वाली। और यहाँ पर फिर यन के साथ ये कैंपिंग करने चली जाती है एक दिन। यहाँ भाई खुले आसमान के नीचे टेंट के अंदर यन इसे दबोचने ही वाला होता है, पर लियोंग को याद आता है यार मेरा चॉकलेट का असर तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा क्योंकि तो 5 घंटे ही चलता है और टाइम भी होने वाला 5 घंटे का, प्रोग्राम के बीच में ही ना असर खत्म हो जाएगा। तो यनियन जो है शुरू तो मेरे से करेगा और खत्म 28 वाली पे। तो भाग जाती है यहाँ से और एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और 28 साल वाली के लिए, और एक वीडियो रिकॉर्ड करती है 28 साल वाली के लिए कि जाकर टेंट में यनियन को किस करना है तुम्हें। और चॉकलेट तो इसके पास अभी होते नहीं है ना, तो असर खत्म हो जाता है एकदम से, और असर जैसे ही खत्म हुआ 28 साल वाली समझ गई इसको क्या करना है। ये जाती है और वीडियो को देखकर उसको जाकर किस करने लग जाती है। वो भाई बैठा हुआ भूखा नंगा आदमी वहां पे, पता नहीं किस चीज की भूख है उसको। ये कहती चल सिटी छोड़ गया मेरे को वापस। इसको बहुत बुरा लगता है यानी इनको, इसका दिल बिल सब टूट जाता है। और कुछ दिन में 28 साल वाली कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देती है ड्राइंग के लिए उसी की कंपनी में, जिनकी माओ की, और अपनी फ्रेंड के साथ खुश हो रही होती है बहुत ज़्यादा। एक दिन ये माओ को उसके असिस्टेंट के साथ बातें करते हुए सुन लेती है। माओ अपने ब्रेकअप के दुखड़े उखड़े सुना रहा होता है, किससे सुना रहा होता है। अब ये सब सुनकर लियोंग सैड हो जाती है और वापस से जंक फूड खाने लग जाती है जैसे पहले खाया करती थी, और अपनी हाई स्कूल की वही प्रपोजिंग वाली वीडियो देख रही होती है, कैसे मुझे उसने प्रपोज किया था। और फिर से चॉकलेट खा लेती है और अगली सुबह वापस से उठती है 28 साल वाली ही, और दीवार पर बहुत सारी पेंटिंग्स देखती है क्योंकि रात को जब भी सोई थी तो 17 साल वाली ने बनकर इसकी बहुत सारी पेंटिंग्स बना दी होती है। फिर सोचती कि यार ये तो मैं भी बना सकती हूँ, तो रिकॉर्ड करके कहती है 17 साल वाली को कि प्लीज यार मुझे भी सिखा दो ये, और वो मान भी जाती है। दोनों साथ में रूम में पेंटिंग्स बनाने लग जाती है और ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता है। एक दिन बाई आकर इसे एक वीडियो दिखाती है, आसमान से कुछ गिर रहा होता है और ये जाकर पता है कहाँ गिरा था,
चॉकलेट की फैक्ट्री के ऊपर, और चॉकलेट की फैक्ट्री पूरी बर्बाद हो चुकी है और अब वो चॉकलेट कभी भी नहीं बनाएंगे और इसके पास अब लिमिटेड चॉकलेट ही बचे होते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं 17 साल वाली को, जिसकी ड्राइंग काफी पॉपुलर हो गई होती है और 5 घंटे बाद फिर से 28 साल वाली बन जाती है, इनका असर खत्म हो गया। तो इसके बॉस कह देते हैं पर चलो बनाकर दिखाओ, हमें एक सामने बनाकर दिखाओ। और भाई इसको आता जाता तो कुछ है नहीं, क्योंकि तो 28 साल वाली होती है ना। फिर बनाती है, ये बना ली, जितना से सीखा था उससे कुछ ना कुछ बना ही देती है, सब खुश हो जाते हैं। अगले दिन ये फिर से 17 साल वाली के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती है और चॉकलेट खाकर फिर से अय्यासखोर बन जाती है और यहाँ से फिर जाती है मस्त लुक वुक लेकर यनियन से मिलने के लिए। पर यनियन को इसने उस रात लगता है नाराज कर दिया था, तो धोखेबाज ने न्यू लड़की पटा ली होती है। बेचारी का तो दिल विल ही टूट जाता है भाई। इसको लगता है कि मेरे 17 साल 28 साल किसी वर्जन में भी मुझे प्यार नहीं मिल रहा सच्चा। और फिर इसे ये मिलने के लिए जाती है यनियन से। यनियन इससे माफी तो छोड़ो भाई, उल्टा इस पे ही चिल्लाने लग जाता है। ये भाई अलग ही लेवल का बेशरम आदमी होता है, कहता है कि मुझे जो चाहिए था तुमने मुझे नहीं दिया, इसलिए मैंने दूसरी पटा ली। यनियन ना हो गया भाई, दिल्ली का 22 साल का लौंडा हो गया बिल्कुल ही। लियोंग का तो दिल ही टूट जाता भाई, वो चली जाती है यहाँ से। और यहाँ पता नहीं कहाँ से माम आ जाता है और यनियन से लड़ने लग जाता है कि मेरी आइटम का वो करेगा तू, भग। और यहाँ से जाने के बाद फिर से लियोंग यहाँ पर आ जाती है और यनियन से मिलती है और कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो कर लो मेरे साथ, और इसको किस करने लग जाती है। अरे लियोंग ना होगी भाई, 16 साल की निब्बी हो गई बिल्कुल ही, बहन भाग जाए यहाँ से। और ये कहता है कि मेरे को नहीं करना भाई कुछ तेरे साथ। कहता है मेरी देख नई गर्लफ्रेंड है, एक खींच के लाता है, एक आइटम से पटा रखी होती है, उसको कहता है कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है और इसके साथ मैं दूसरी सिटी जा रहा हूँ रहने के लिए और इससे दूर रही हूँ, मारूंगी बहुत ही। लड़की कहती है इसको। लियोंग बेचारी दिल विल तोड़वा के घर आ गई होती है और गुस्से में सारी चॉकलेट खा जाती है ताकि ये 17 साल की ही बनी रहे। और यनियन को रोकने के लिए भागती है एयरपोर्ट पे, बट ओवरडोज की वजह से बेचारी का ना बीच में क्रैश हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाती है ये। इसको उठाकर वहां से हॉस्पिटल लाते हैं। यहाँ पर इसको एक विजन आता है, 17 साल वाली पानी में डूब रही है और 28 साल वाली उसको देख रही होती है, क्योंकि बचा नहीं सकती ना, क्योंकि बीच में एक शीशे की दीवार होती है इनके। बट फाइनली तोड़ ताड़ के कैसे भी बचा लेती है और कहती है 28 साल वाली 17 वाली से कि तुम भले आज मर रही हो बट मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और हम हमेशा साथ में रहेंगे। और फिर 17 साल वाली देखते देखते गायब हो जाती है और 28 साल वाली को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। अब चॉकलेट नहीं है यहाँ पर मैं बता दूं, तो ये दोबारा से नहीं मिल सकती हैं कभी दोनों। ओके, अब यहाँ पर यन दूसरी सिटी में रहने लग गया, जहाँ पर वो बिलबोर्ड पर लियोंग की ड्राइंग्स उसकी फोटोज को देखता रहता है और मन के अंदर कोसता भी होगा ये क्या कर दिया मैंने। दूसरी तरफ माँ नंगा होकर भाई रोड पर एक पता नहीं रैली सी चला रखी होती है इन्होंने। क्या कहता है मेरी प्यारी लियोंग मुझे वापस अपना बना लो। लियोंग इन्हें भाई विंडो से देख रही होती है और कहती है बेटा आराम ही है तू, और स्माइल करती है। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ओके, और इसमें मैंने कुछ ऐसे वर्ड भी बोले हैं जो कि अनकंफर्टेबल थे, मेरे को पता है, बट वो इस मूवी में बोले गए हैं। ठीक है, वो इस मूवी में बोले ही गए हैं, इसलिए मैंने बोला होगा। जैसे यनियन के कैरेक्टर का जो था वो उस तरीके से बोला गया उसके अंदर। ठीक है, वो काफी गंदा है बट जैसा बोला गया था मैंने वैसे इसके अंदर बोल के दिखाया है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।